जय हिंद। आज के वीडियो में बात करेंगे साइंस का पहला चैप्टर मैटर अराउंड अस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर का पहला वर्ड ही देखिए, मैटर। इसका मतलब होता क्या है, अर्थात हिंदी में देखा जाए पदार्थ। मैटर और पदार्थ, इसका मतलब होता क्या है। मैटर जो है विच हैव एनीथिंग विच हैव अ स्पेस विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी ऐसा चीज जो जगह घेरता है। हिंदी में देखा जाए कोई ऐसा चीज जो जगह घेरता है और उसका मास हो, उसे मैटर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। जैसे आपको फॉर एग्जांपल, आपके अभी आप चेयर पे बैठे होंगे या बेड पे बैठे हैं, बेड एक मैटर है। ठीक है, जैसे आप किस पे फोन पे देख रहे हैं, फोन एक मैटर है, क्योंकि फोन एक स्पेस घेरता है। ठीक है, उसका कुछ मास है। जो भी चीज वस्तु है आसपास जो देख रहे हैं, आपके सामने से वॉल हो गया, और आपके सामने क्या है, वॉल है, मिरर है, जो जो आपके सामने वो सब वस्तु मैटर है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है मैटर के बारे में। जब देखिए मैटर के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए मैटर का पहले डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। देखिए बिल्कुल डेफिनेशन याद हो गया, बिल्कुल यार मुंह पे याद करा दूंगा। देखो, एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इसका कीवर्ड क्या है, मास एंड स्पेस। दो चीज सिर्फ याद करना है, मास और स्पेस। जिसके पास मास होता है और जगह घेरता है उसे मैटर कहते हैं। याद हो गया, बिल्कुल इजी। ठीक है, अब मैटर का देखिए दूसरा पार्ट देखिए। मैटर जो है वो दो भाग में डिवाइड किया गया है। दो मतलब मैटर को आइडेंटिफाई करने के लिए दो वे में डिवाइड किया गया है, एक फिजिकल स्टेट और दूसरा केमिकल स्टेट। ठीक है, समझ आएगा, एक फिजिकल स्टेट और एक केमिकल स्टेट। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं मैटर का क्या क्या है। ठीक है, मैटर जो फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जाए तो आपने बहुत जगह सुना होगा कि मतलब नॉर्मल बात है यार, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में सुना ही होगा। तो वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसके फिजिकल स्ट्रक्चर से। आपका देखिए यहाँ दो स्ट्रक्चर पढ़ाया था आपको, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल क्या होता है, जो बाहर से आपको दिखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी पतला है, मोटा है, कोई हेल्दी है, कोई ऐसा है ना, वो फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया। केमिकल ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल कि उसका अंदर क्या क्या है, मतलब क्या गुण है, ये वो उसी तरह देखेंगे। दो टाइप। जो फिजिकल स्टेट है वो 5 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, जो फिजिकल स्टेट है मैटर में 2 स्टेट में डिवाइड हुआ है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल का जो मैटर है, फिजिकल मैटर है, वो 5 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, पहले 3 ही पार्ट था, लेकिन आगे जाके 5 उसे आइडेंटिफाई किया गया। पहले 3, मोस्टली आप 3 ही पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन कुछ कभी कभी 5 बता दे तो ठीक है, कोई नहीं, 5 के बारे में पढ़ लेंगे, टेंशन मत लेने का कोई। ठीक है, पूरे अच्छे से साइंस पढ़ाऊंगा, मस्त से पढ़ेंगे, मजे करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्या है, सॉलिड। जब मैटर के बारे में पहला आपने सॉलिड सुना होगा, फॉर एग्जांपल आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर एक सॉलिड है। ठीक है, अब दूसरा देखिए लिक्विड। लिक्विड आपका वाटर, अभी जो पानी पी बगल में पानी रखा है वो वाटर हो गया लिक्विड। ठीक है, और गैस जो आसपास आपके ऑक्सीजन है उसे गैस कहते हैं। और ठीक है, जो चौथा प्लाज्मा है, और 5वां बॉस आइंस्टाइन कंडेंसन। ठीक है, ये बहुत रेयर पूछते हैं क्वेश्चन, क्योंकि यार एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, लेकिन आज तक कभी पेपर में आए नहीं। बिल्कुल जो कहे ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन नाम याद कर लीजिए, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन कंडेंसन। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। आगे देखा जाए केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, मैटर को फिजिकल देख लिया हमने 5, और केमिकल को 3 भाग में बांटा गया है, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड और तीसरा मिक्सचर। ठीक है, 3 समझ में आ गया, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। आगे फिर देखिए जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा यार, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कहीं भी डाउट हो कमेंट करिए। और ये सीरीज जो है, ये नेवी एमआर इस बार कंप्लीट करना ही है, पक्का सिलेक्शन होगा इस बार। एनलाइट गुरुकुल से लिख के देता हूँ यार, आप सिर्फ सपोर्ट करो। ठीक है, आप सपोर्ट करो बिल्कुल भाई के तरह यार। जो चीज़ प्रॉब्लम हो, जो प्रॉब्लम आपको मुझसे पूछो, कमेंट करो, हर एक सवाल का जवाब दूंगा बिल्कुल परफेक्ट वे में। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने देख लिया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिया। अब देखते हैं कि मेटल का जो मैटर है, अब देखते हैं कि मैटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जो मैटर है उसके क्या गुण है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता क्या है, पहले ये बताइए। कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो होता है कि गुण, कि किसी के अंदर कोई गुण है। जैसे आपके अंदर फ़ोन चलाने का, मतलब फ़ोन जो एक्सपर्ट लेवल, जैसे ओल्ड जनरेशन था उसके पास फ़ोन का कुछ नॉलेज नहीं है। अभी लेटेस्ट जो जनरेशन है जो फ़ोन के बारे में अच्छा नॉलेज है। ठीक है, तो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक है। कोई फुटबॉल खेलने में अच्छा है, कोई क्रिकेट में है, कोई कबड्डी है, कोई ये है, कोई डांस अच्छा करता है, वो कैरेक्टर है, मतलब गुण। आपके अंदर क्या गुण है, वो मैटर के अंदर क्या गुण है जो इसे मैटर कहते हैं। ठीक है, तो पहला गुण देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड हैव अ स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर है, जो मैटर का जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आपका कुछ भी ले लीजिए, ये स्टोन ले लीजिए। ठीक है, इसके अंदर जो स्टोन ले लिया, ठीक है,
स्टोन लेने के बाद इसके अंदर जो पार्टिकल है, मैं जो स्टोन के अंदर बहुत छोटा छोटा पार्टिकल, ऐसे लाखों करोड़ों अरबों पार्टिकल ऐसे रखे हुए स्टोन के अंदर, ठीक है। छोटा छोटा स्टोन बन के बड़ा स्टोन बनता है ना, ठीक है। तो उसी तरह इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल है, और क्या उसके बीच में जगह खाली है, मतलब इसके बीच में स्पेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये मैटर और इसमें ये मैटर, इसमें बीच में स्पेस है ना थोड़ा सा, ठीक है। उससे उसके मतलब मैटर जो होता है उसके अंदर स्मॉल साइज होता है, ठीक है, और उसके अंदर स्पेस होता है, ठीक है। पहला कैरेक्टर ये है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे लेते हैं, देखिए एग्जांपल आपके सामने रखा है, बिल्कुल यार इतने मेहनत करके नोट्स बनाया हूँ, या एग्जांपल आपके गूगल से ढूंढ ढूंढ के इसमें ऐड करा है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, आप लोग सिर्फ सपोर्ट करो बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आप ही बताओ, कोई पानी के अंदर सोया, मैंने ऐसे भर दिया यहाँ तक पानी, ठीक है, उसके अंदर कुछ चीज़ डाला। फॉर एग्जांपल आप नींबू पानी यूज़ करते हो ना, नींबू पानी पीते होगे, ठीक है, उसमें पानी फुल भर दो, ठीक है, तब भी उसमें शुगर क्यों डिजोल्व हो जाता है? क्योंकि उसके बीच में स्पेस है। जब तक किसी चीज में स्पेस नहीं है तो उसमें कैसे डिसॉल्व होगा? समझ आ गया? क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट करें, बिल्कुल निसंदेह होके, ठीक है, जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूं। तो आगे देखते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल है मैटर का, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा यार, क्योंकि आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल इजी वे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल है, जो मैटर का पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल कोई मैटर ले लिया, ठीक है, जैसे ये मैटर यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके अंदर जो पार्टिकल है हमेशा मूव करते रहता है, ठीक है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ये हमेशा घूमते ही रहता है, ठीक है। तो ये कभी कभी जो ऐसे मूवमेंट होता है जिगजैग मूवमेंट के भी नाम से जाना जाता है। मोस्टली रैंडम ही घूमता है, लेकिन कभी कभी जो मूवमेंट होता है जिगजैग मूवमेंट लिक्विड में देखा जाता है। लिक्विड और गैस जो पार्टिकल होता है उसमें ज्यादातर जिगजैग मूवमेंट होता है, ऐसे रैंडम मूव होता है, कोई मूवमेंट नहीं कह सकते उसे, ठीक है। और देखते हैं जिगजैग मूवमेंट जो है उस मूवमेंट को हम कहते हैं ब्राउन मोशन भी कहा जाता है, ठीक है, ब्राउन मोशन भी कहा जाता है। इसका और एक एग्जांपल रियल लाइफ से एग्जांपल दूंगा। बिल्कुल आप जो साइंस है ना वो रियल लाइफ से कनेक्ट करिए, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। रियल लाइफ से जब तक कनेक्ट नहीं करिएगा पढ़ने में मजा आएगा नहीं। जैसे इसका एग्जांपल, आप रोज सुबह से अगरबत्ती जलाती होगी, आपकी मम्मी पूजा करती होगी, बिल्कुल करती है ना, हाँ बिल्कुल करती है, तो अगरबत्ती जलाती है, ठीक है। तो आप सोचो कि अगरबत्ती एक कॉर्नर पे रखा हुआ है, उसका स्मेल चारों तरफ कैसे फैलता है? आप ही सोचो, समझ आया कुछ? कैसे फैलता है? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा? चलो कोई नहीं यार, हम बताएंगे। हम बैठे हैं किस लिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपके भाई की तरफ पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सिर्फ आप मुझ पर विश्वास करिए, ठीक है। अगरबत्ती क्यों स्मेल करता है, चारों तरफ क्यों फैलता है, इसके पीछे रीजन देखिए। जो उसका मैटर है, जो उसका पार्टिकल है, मैटर का पार्टिकल, वो मूव हो रहा है। वो जब एयर में गया वो मूव होने लगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ देखिए, पार्टिकल ऑफ मैटर मूव अराउंड अस, कंटिन्यूसली मूव होते रहता है, तो मतलब वो चारों तरफ फैल गया, ठीक है, समझ आ गया? और कोई डाउट? तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल है मैटर का, जो पार्टिकल है वो अट्रैक्ट करता है, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो अट्रैक्ट करता है, आपस में चिपकता है, मतलब खींचता है, मेरे तरफ आओ मेरे तरफ आओ, इस तरह, ठीक है। समझ में आया? एग्जाम्पल दूं? चलो कोई नहीं यार, आपने एग्जाम्पल बोला तो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, टेक आयरन रोड, ठीक है, आयरन रोड ले लिया, चलो भाई आयरन रोड ले लिया, एंड ट्राई टू ब्रेक बाय इट हैमर, ठीक है, हैमर मतलब हथौड़ा से करने का करा, ठीक है। डिफिकल्ट टू ब्रेक इनटू पीसेस। जो नेल हम लेते हैं, मतलब कोई लोहा ले लिया, ठीक है, उसे हैमर से जब मारेंगे हथौड़े से, उसे छोटे पीस में कन्वर्ट करने में दिक्कत होता है। क्यों होता है दिक्कत भाई? जो आयरन है, जो आयरन नेल है, उसका जो पार्टिकल है उसके अंदर, जो मैटर, आयरन नेल क्या है, मैटर ही हुआ, उसके अंदर जो पार्टिकल है वो अटैच करता है, अट्रैक्ट करता है, कि मतलब कि आपस में बाहर ना जाने दे, उसके जितने छोटे पार्टिकल है सब आपस में खींचते हैं, मेरे पास आओ, इधर आओ इधर आओ, तो मतलब वो जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है, समझ आ गया? और कोई डाउट? चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद कर लो, बहुत जरा इंपॉर्टेंट है, पेपर में परफेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। इसमें क्या है कि मतलब देखिए, सॉलिड से गैस में, चलिए दिखाते हैं आपको अच्छे से एग्जांपल देगा यार, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन जब तक मैं हूँ टेंशन नहीं लेने का, आपका भाई जिंदा है, ठीक है, जब तक जिंदा हूँ टेंशन लेने का कोई फिक्र ही नहीं है, ठीक है। देखते हैं, अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्जन चार्ट है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है उसे मेल्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब आइस मेल्ट होता है, ठीक है, आइस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो क्या बोलते हैं? आइस इज मेल्टिंग, बर्फ पिघल रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो उसे मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, फॉर एग्जांपल जैसे आप राइस बनता है, ठीक है, उसका जो राइस जब सीटी मारता है कुकर, ठीक है, कुकर जब सीटी मारता है वो गैस फॉर्म में, पहले लिक्विड ही रहता है, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इवोपरेशन, ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? आगे देखिए, अगर गैस से
लिक्विड में जाए, सॉरी गैस से सॉलिड में जाए, ये देखिए गैस से सॉलिड में जाए, इसे रिवर्स सब्लिमेशन कहते हैं। बहुत लोग सब्लिमेशन भी कहते हैं और 2-3 रिटार्डेशन ऐसे कुछ नाम है, 2-3 नाम से जाना जाता है, रिवर्स सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए सेकंड, इसके बाद देखिए क्या, अगर सॉलिड से गैस में चले जाए, सॉलिड से गैस में चल जाए उसे सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। और गैस से लिक्विड में चल जाए उसे कंडेंसन कहते हैं। और उसके बाद लिक्विड से सॉलिड में आए तो फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने पानी दे दिया फ्रिज में, उसे लिक्विड फॉर्म में, उसके बाद सॉलिड में कर दिया, मतलब वो बर्फ बन जाता है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, फ्रीजिंग कहते हैं। और सॉलिडिफिकेशन भी कहा जाता है। समझ में आ गया? क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट आई थिंक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट आपका नहीं करना है। ये पेपर का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना है। ये देखिए आप, चलिए ठीक है। अब प्रॉपर्टी देखते हैं कि मतलब ये चार्ट है यार, एक्सप्लेन करूं या ना करूं, चलिए कोई नहीं, कर देते हैं आप लोग क्योंकि तो लेंदी है, वीडियो लंबा बन जाएगा इस कारण। चलिए देखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि इस तरह क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों का प्रॉपर्टी देखते हैं। पहले शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। शेप एंड वॉल्यूम का बात किया जाए तो सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, मतलब उसका सॉलिड का चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल लेते हैं कुर्सी का, आप कुर्सी पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कुर्सी का लिया, कुर्सी का शेप कभी चेंज हो सकता है? नहीं ना। तो उसी तरह जो सॉलिड होता है उसका कभी शेप चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, मतलब जितना जगह घेरा है उतना ही घेरेगा, ठीक है। अब लिक्विड का एग्जांपल लेते हैं। लिक्विड क्या है? लिक्विड का साइज डिफर कर सकता है, साइज चेंज हो सकता है। एग्जांपल देते हैं यार, पानी रखा है, ठीक है, पानी ग्लास में रखा, वो पर्टिकुलर शेप में आके उसको नीचे गिरा दिया, उसका शेप चेंज हुआ, ठीक है, उसका शेप चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन शेप चेंज होगा। गैस का ना वॉल्यूम शेप रहेगा सेम रहेगा, ना इसका साइज शेप कुछ सेम नहीं रहेगा। तो कम, इसके बाद देखते हैं, ये इतना ज़रा खास है नहीं, ये सब बिल्कुल एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि एक्सप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। और कोई डाउट हो इसमें तो बोलिएगा, अगले वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। अगर कोई डाउट हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेंसिटी कैसा है, देखिए सॉलिड में हाई है, इसमें मीडियम होता है, इसमें लो होता है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए एनर्जी कैसा है, इसमें मिनिमम एनर्जी होता है, इसमें मीडियम एनर्जी होता है, इसमें हायर एनर्जी होता है, ठीक है। ऐसा कुछ है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने से कोई फायदा है नहीं इसमें, क्योंकि ये आपको याद करने का, ठीक है, समझने का इसमें कुछ नहीं है, याद करना कौन हाई है कौन लो है, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ का ले लिया। अब इसे सिर्फ याद कर लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं, क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रहा है, तो हम आपको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप जहाँ पे हो वहाँ पे, आप जहाँ पे मांगेगा वहाँ पे भेज दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ चाहिए वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं यार। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दे, और वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। तो अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। जय हिंद।